आई हुई थी, तो हम वहाँ से जाकर देख रहे थे, वीडियो बनाए थे। तो उन्होंने रात को देखने के लिए मांगा था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो उसको देखने के बाद हम वो डिलीट कर देंगे। आज जाते समय न बेटे से मुलाकात हुई, न पिता से बेटे से मुलाकात हुई, न वो कंधा दे पाया जिसके लिए लोग पैदा करते। मेरा लड़का गिरा था एक तरफ, जब वो गिर गया उसको बचाने में वो भी वहाँ खड़े हुए, उनको भी मारे एक बार तो भी गिर गए। जिनकी मौत हुई है अजय सिंह, इनके गोद में ही उनकी मतलब मौत होती है। एक तरफ इनका लड़का रहता है। अब आप समझिए कि जिस महिला का सुहाग पहले उजड़ गया हो और छोटा बच्चा जो मतलब उनका है वो आईसीयू भर्ती हो, तो इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। कोई घर वालों को कुछ बोल रहे थे, वो सब खड़े थे, उन सबों का भी नाम लिए, बस खड़े रहे, आगे बढ़ने लगे। वो भी अपना गए या छुड़ाने के लिए गए, उनको बचाने के लिए। इतने में वो सब अपना डंडा कोजी हथियार से अपना वार करने लगे। एक तरफ मेरा लड़का गिरा था, एक तरफ जब वो गिर गया उसको बचाने में वो भी वहाँ खड़े हुए, उनको भी मारे एक बार तो भी गिर गए। तब तक मैं वहाँ जब पहुँची तो पहुँचते पहुँचते 2 बार वार किए मेरे सामने। अच्छा। तीसरी चौथी बार वार करने गए, मैं वहाँ सामने खड़ी थी तो मैंने हाथ बढ़ा करके रोका कि आप खबरदार से आप आगे मत बढ़ो। खून ज्यादा जा चुका था और मैं उनको गोद में लेकर के परेशान थी कि मैं बच्चे को उठाऊं या इनको उठाऊं, लेकिन पोजीशन उनकी इतनी गड़बड़ थी कि हम उनको गोद में लेकर के बैठे रहे, रोते रहे। मेरे जेठ के लड़के हैं बड़े, वो बेचारा पहुंचा दौड़ करके लड़के को उठाया, लड़का झौड़िया गया। वो भी अबोल था, नहीं उठ पा रहा था कि उठ जाए, अपने पिता को उठाए या पिता उसको उठाए, दोनों नाकाम थे एक दूसरे के। न वो उनको देख पाए न वो उनको देख पाए। हम दोनों चाची भतीजा मिल करके चारपाई पर उठा करके लेकर आए दरवाजे, वहाँ सड़क एम्बुलेंस आई, लादे उसको और लेकर के चले गए। एक देवर हैं, वो भी घायल पड़े थे उसी एम्बुलेंस में। गोद में उनका सर रखी थी और हाथ में एक उनका गोद सर रख करके बेटे को अपने सहारे से मैं लेकर के हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन ब्लड रुक नहीं रहा था। एक गमछा, एक लुंगी, सब खून से कचारा हुआ। वहाँ डस्टबिन में डलवा दिया गया। मेरी साड़ी से खून से यहाँ से लेकर सब हाथ पैर सब जम गया। मैं अपने आप को उस टाइम पत्थर बनाकर मैं लड़ती रही कि मैं इनको बचा लूं। डॉक्टर से मैंने कहा कि मेरा ब्लड चढ़ाते रहो और ब्लड चढ़ता रहेगा तो बच जाऊंगी। डॉक्टर बोले कि अब मैं भी नाकाम। वहाँ से रिफर किए, हम लोग सदर लेकर के गए। मुझे रास्ते में ही पता था कि ये अभी दुनिया में नहीं, लेकिन फिर भी साहस रखे थे कि कहीं प्राण होगा तो बच। जब आप यहाँ से पहुँचती हैं, ये मैटर होता है, क्या कुछ बात आपसे हो पाई नहीं? आज पति का कुछ भी नहीं बोल पाए? नहीं, कुछ भी ना। उस टाइम मेरा बेटा मुझसे बोल रहा था ना, वो सिर्फ सांसें आ रही थी और वो पोजीशन में क्या बताऊं, बर्दाश्त करने की सीमा नहीं थी। ये लोग क्या शुरू से मामला चल रहा था ऐसा कुछ? शुरू से कुछ ऐसा मामला तो नहीं था। ये आबादी जमीन है, उसी में 2 साल से घूर रखा हुआ है, गोबर उबर फेंका जाता था। उन सबों को हो सकता है कि मन में वही सब मलाल रहा होगा। साइड में वो भी ला करके इस टाइम महीने 2 महीने से रखने लगे, रखड़ा बनाने। और जहाँ मेरा घूर है वहाँ खूटा गाड़ करके गाय गोरू बांधे, वही हटाने के लिए लोग बोले और पारी पारा सब। क्या इसके पहले भी कभी झगड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा कोई मन बना के झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, मतलब कहा सुनी भी हुआ होगा इस पहले? एक बार एक छोटे बच्चे को टट्टी करा रहा था पेड़ के पास, तो वही बोले थे कि यहाँ क्यों करा रहे हो, ला करके मेरे दरवाजे पर कराओ। तो एक राजेश है, उसका एक छोटा लड़का था, एक और था, उसी के दोनों बच्चे थे। बोले आप बहुत ज्यादा बोले। मैंने सड़क से उनको घर ले आई। जाने दीजिए, छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं, और कोई भी बात नहीं। वैसे भी हम लोग विवाद करते भी नहीं थे, वो ऐसे थे भी नहीं, किसी के विवाद में नहीं थे। सारी जनता बैठी है, सबसे आप पूछ लीजिए वो कैसे। नहीं, वो तो सब लोग बता ही रहे। हम लोग अभी जब लास्ट जा रही थे तब हम कई लोगों से बात हुआ, सभी लोग ये कह रहे थे कि वो तो कभी झगड़ा करते ही नहीं थे।
अब तो मेरा सब कुछ लूट गया। आज बेटा वहां लड़ रहा है, आज जाते समय न बेटे से मुलाकात हुई, न पिता से बेटे से मुलाकात हुई, न वो कंधा दे पाया जिसके लिए लोग पैदा करते हैं बच्चे को। आज उस काम के लिए वो बेटा काम नहीं आया। आज ये जिंदगी किस काम की मेरी चाहिए, जो जिस पिता को खान न दे पाया हो और मिला ना हो। अभी मेरा बेटा ये भी नहीं जानता कि मेरे पिता एक्सपायर कर गए हैं। जो बेटा अभी सुनेगा तो क्या दिल पे गुजरेगी। जब वो एक्सपायर हो गए तो मैं अपने बेटे को बुलवा करके मैं वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेकर के गई, उसको भर्ती करने के लिए। मैं फिर रात को घर आई, कपड़ा बदल करके हाथ पैर धो करके तुरंत भाग करके बेटे के पास गई। बताइए किसके पास कितना साहस है, कौन करेगा। मैंने कल बेटे को साहस से करके मैं घर आई कि बेटा मैं अभी आ रही हूँ। बेटा बोला कि माँ मत जाओ, मेरे पास रहो तुम। मैंने कहा बेटा मैं कपड़ा बदल के आ रही हूँ। बोला नहीं माँ मत जाओ तुम। मैंने उसको सुला करके बस मैं वहां से चली आई। बाहर से इसे कांच से मैंने ऐसे फिर आते समय देखा, फिर मैं वापस चली आई। बेटे से मैं क्या बताऊं कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ घर पे। तो मैंने उसे यही कहा कि मैं कपड़ा बदल के फिर आ रही हूँ। कल शाम को फिर पूछने लगा कि मम्मी मेरी नहीं आई। बोली कि मैं अभी आ रही हूँ। क्या कर रही है कि नहीं आई। लोग उसको साहस देते रहे, वो आराम कर रही है। अब उसको क्या पता कि मम्मी मेरी यहाँ आराम कर रही है क्या आराम कर रही है। ये कई लड़के हैं आपके? हाँ बस ये लड़का है 18 साल का, अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसको कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे क्या करेंगे आगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस बात पे गाड़ी को जलाने के लिए अब वहाँ क्या बातें हुई हमको नहीं पता, मुझसे पूछताछ नहीं हो पाई। अच्छा जब वो मैंने कल मांग किया था एसडीएम और वो एसडीएम तो आए थे, डीएम और एसपी की मांग हमने की थी। शायद सुबह लोग आए भी थे, जो भी वहाँ जनता कही होगी। क्या कुछ लिख के दिए हैं बरसे कि मुझे ये सब पता नहीं चल पाया, अभी मुझसे बातें नहीं हुई प्रशासन से। तो जैसा लोग कुछ वीडियो भी बनाया गया था, प्रशासन ने लोग लेके उसको डिलीट कर दिया। मैं तो हॉस्पिटल में थी, मैं भी आने के बाद यही सुनी थी। अब इससे पूछिए ये बताएंगे। दोस्तों इसमें एक और जानकारी निकल रही है। ये बताया जा रहा है कि जब ये इतना पूरा मामला होता है उसके बाद जो पेपर में निकला है और जो लोग बताया जा रहा है कि ठाकुर के परिवार के द्वारा वो जलाया गया, लेकिन जब मैं उस पीड़ित परिवार घर पे हूँ तो ये बहू क्या है, इस घर की बहू का ये कहना है कि इनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया और वीडियो जो है पुलिस महकमा के द्वारा डिलीट कर दिया गया। ऐसा कहना, पूरी बात जानता हूँ। कैसे क्या हुआ उसमें? वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, हम वहाँ से जाकर देख रहे थे, वीडियो बनाए थे। तो उन्होंने रात को देखने के लिए मांगा था कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। तो उसको देखने के बाद हम वो डिलीट कर दिए मेरे फोन से। 2 लोग को भेजा था, व्हाट्सएप से भी डिलीट कर दिए वो। अच्छा आप भेजे थे जी। तो आप लोग नहीं है? नहीं है, वो डिलीट कर दिए गैलरी से, व्हाट्सएप से, हर जगह से। अच्छा आपके मोबाइल में था, वो पूरा उसको हटा दिए हैं? हाँ वो पूरा डिलीट कर दिए, लिए भी थे वो अपने नंबर पे, फिर डिलीट भी कर दिए। अच्छा जब आप वीडियो बना रहे थे क्या देखा आपने? तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ पे? हाँ वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ मतलब खाद रखा है? हाँ नहीं उसकी आगे हो रही थी। तो वहाँ पे लेकिन जो जलाने की बात हो रही उसकी हाँ, उसका भी वीडियो बनाया था जब आग लगा था, वो लगाए थे तो उसका भी वीडियो में यहाँ से बनाई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मशीन के सब पास से तुरंत भाग गए, वहाँ दिखे नहीं। फिर हम लोग तो वहाँ दोनों लोगों को देख करके परेशान थे, एक देवर भी थे हमारे। तो आपने पूछा नहीं कि आखिर में ये वीडियो क्यों डिलीट कर रहे हैं आप लोग, ऐसा किया? तो उन्होंने बोला मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा वो वीडियो में क्या ये जो लोग जला रहे थे उस परिवार वाले वो सबका उसमें था? हाँ उसमें 4-5 लोग दिखाई दे रहे थे जो आग लगा रहे थे वीडियो में। उन्होंने देखा भी था वीडियो, उन्होंने डिलीट कर दिया बिना बताए। ये बताया जा रहा है ग्रामीण उसको जलाए हैं, क्या परिवार वाले जलाए हैं क्या? नहीं वो अपने खुद जलाए हैं। खुद जलाए? जी जलाए होंगे कि हम जला देंगे तो प्रशासन देखेगी तो मान लेगी कि नहीं ये लोग जला रहे थे तो हम लोग मारपीट कोई खाएंगे, कोई जलाएगा।
बस हम थे, हमारे सासू माँ थी घर पे, और कोई नहीं था, बाकी सब क्या हॉस्पिटल कैसे आपके मन में आया कि हमें वहां जा करके और वीडियो बना के कुछ? मैंने कहा बना के रखूंगी तो आगे काम आएगा। सब हॉस्पिटल में चले गए थे, मेरे देवर को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, उनके सिर में लगा था, वो रो रहे थे, भाभी सिर में दर्द हो रहा है, भाभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत करके वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा ब्लड निकला था उनके सिर से, उनके पैर में भी चोट लगी थी, यहाँ पे भी कटा हुआ था। अच्छा, गिर जाने के बाद अच्छा, उसको भी मार दिया। जी, कोर्ट में कुछ चला मामला, कोर्ट कचहरी में इसका जमीन का ऐसा कुछ? पहले से है, हमारे पटीदार लोग हैं, अच्छा, अच्छा, पुरानी बाबा आदम जमाने की उनको नाम था, और अब जो है नाम नहीं चढ़ पाया उन लोग, उस मामले में लोग अपना दाखिला देते रहते हैं। कई बार उनका घर भी जो साइड से था गिराया भी गया था, गिराने के लिए लोग आए भी थे, लेकिन वो सब चोरी चोरी अंदर अंदर अपना रात रात को बनाते रहे। अच्छा, जो एसडीएम साहब आए उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा कुछ? वही एसडीएम आए थे तो लोग यहाँ पे वही मांग हो रही थी कि बच्चे को पढ़ाई कैसे कराई जाएगी, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, और आगे वो कैसे पढ़ेगा, उसको एक नौकरी और खर्च। इन लोगों के लिए आपने क्या मांग की है? जो लोग इनके लिए मांग यही किया गया कि इनका घर मकान जो बंजर और जीएस में या जिस भी चीज में है उसको दिलवाया जाए, और जो भी ये बाकी जमीन है उसको खाली करवाया, वहाँ कोई काम कोई कार्रवाई अदर लोग न करें, ताकि आगे इससे मामला बढ़ सके। अच्छा, एक क्वेश्चन और, उसमें जितने लोग आए थे क्या वो पूरा परिवार के थे, कुछ बाहर के बेटा कुछ? नहीं, वो सब 8-10 लोग अपने खुद परिवार के ही हैं, सब अच्छा। तैयार हैं। घर पे ही रहते हैं? हाँ, सब 30 साल 32 साल 35 साल 25 साल इतनी उम्र थी। एक जो सफाई कर्मी में रहता है उसके 2 बच्चे थे, और वो ये तीनों आगे ही कूद रहे थे, और सफाई कर्मी वाला तो शायद मेरे सामने मारा भी वही था। अच्छा, और आगे बढ़ा, फिर लौट करके आया, फिर मारने के मतलब आगे जो हमारे आगे वापस गया, फिर मारा उसके बाद? नहीं, एक बार मार करके आगे गया था, जब तक मैं पहुंची तब तक फिर मार दिया, इसके बाद फिर आगे गया तो फिर लौट के आया मारने के लिए, लेकिन जान से कहाँ मर कहाँ गया। मारे थे वो लोग? सिर्फ उनके सिर में ही लगा, सिर में? सिर में ही 2-3 बार मारा, यहाँ पर लगा था, और वो इतना यहाँ से लेकर इतना और इतना गहरा कर दिया था, इसका क्या मतलब था वो, किसी मतलब टंगाई था? टंगारी और गाड़ी से ही मारे होंगे, तभी कटा था। लाठी डंडे से तो टूटता और इतना गहरा चोट नहीं होता, मैंने अपने आंखों से सब देखा। अरे जो लोग और भर्ती है वो आप ही परिवार के? एक मेरा बेटा है, और एक हमारे ससुर है, और तकिया ससुर है, उनके लड़के हैं जो देवर लगते हैं। एक लड़का और है, उसका हाथ टूट गया। मतलब उस साइड से किसी को नहीं आया? नहीं, उस साइड से किसी को कोई कुछ लेके गया ही नहीं था, सिर्फ मुंह से अपना बोलते रहे, और ये अपना गए पीछे से छुड़ाने के लिए कि मतलब हम छुड़ा लें।